वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। जैसा कि हम लोग स्टेट बोर्ड का क्लास 9 का चैप्टर कर रहे थे पॉलिनोमियल्स। हम लोग आज लास्ट वीडियो बनाएंगे पॉलिनोमियल्स का, क्योंकि आपने देखा होगा ये पिछले 3-4 वीडियोस जो हमारे टोटल है, इससे पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। लास्ट टाइम हमने 3.5 एक्सरसाइज को टच किया था और कुछ क्वेश्चंस हमने उसके सॉल्व भी किए थे। और जैसा कि आपको मालूम है, हमारा ट्रेडिशन फ्रॉम द टफेस्ट टू द इजीएस्ट, तो हमने सबसे टफ क्वेश्चन ढूंढा था जो 13, 12, 11 हम लोग कर रहे थे। नाउ 11th क्वेश्चन पे आते हैं हम। शो दैट m-1 इज अ फैक्टर ऑफ m टू द पावर 21 माइनस m टू द पावर 22 माइनस 1। इस टाइप का क्वेश्चन है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। याद रखना है कि कौन किसका फैक्टर है, ये कैसे पता लगता है। अगर आप वो वैल्यू पुट करने के बाद अगर आपका आंसर 0 आ जाए, दैट मीन्स इट इज अ फैक्टर। एकदम सिंपल तरीके से अगर हम देखें, शो हमें करना है कि m-1 इज अ फैक्टर। ठीक है, ये गिवन है, तो जिस चीज को गिवन दिया है उसी को इक्वल टू 0 कर दो तो m इज इक्वल टू 1 मिल जाता है। ओके, ये वैल्यूज हम ये दो चीजों में पुट कर देंगे, m टू द पावर 21 माइनस 1 एंड m टू द पावर 22 माइनस 1। देखिए कितना सिंपल है, m की वैल्यू आपको 1 पुट करनी है और फिर चेक करना है वेदर इट इज 0 और नॉट, इसका जो भी आंसर आएगा। तो एकदम सिंपल है क्वेश्चन, भले ही देखने में भयानक लग रहा हो लेकिन ऐसा नहीं है। 1 टू द पावर 21 कितना होता है? 21। ठीक है, माइनस 1 बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको उसी टाइम इसको ऑब्जेक्ट करना चाहिए। 1 टू द पावर 21 इज ओनली 1 and 1 minus 1 is 0, मतलब this is a मतलब m minus 1 is a factor of m to the power 21 minus 1। Similarly इसको 1 to the power 22 minus 1, again 1 minus 1 is 0। तो इसका मतलब साफ है कि m minus 1 is a factor of all these two polynomials। अगेन 10th वाले क्वेश्चन में देखोगे, x to the power 31 plus 31 is divided by x plus 1, find the remainder। अब यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड करना मतलब यही चीज फाइंड करनी, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया मतलब इट इज अ फैक्ट। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखेंगे आप, क्वेश्चन में उन्होंने पूछने की कोशिश की है x टू द पावर 31 प्लस 31, ये हमारा मेन पॉलिनोमियल है। ठीक है, और पुट हमें करने के लिए बोला है x प्लस 1। अगेन x प्लस 1 पुट करना है मतलब इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, अब मुझे रिमाइंडर फाइंड करना है, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू, क्या करूंगा मैं, ये जो x की वैल्यू है इसके अंदर जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। माइनस 1 टू द पावर 31 माइनस 31। अब देखो माइनस 1 की पावर 31, 1 की पावर 31 होती मैं 1 लिख देता बिना सोचे समझे, बट ऑड अगर आपकी पावर अगर ऑड है तो याद रखो कि आपका नेगेटिव ही आएगा आंसर, और अगर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो योर रिमाइंडर इज माइनस 32। एकदम सिंपल तरीके से हम लोग आंसर तक पहुंच पाते हैं। सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, अगेन उसने बोला है कि फैक्टर है या नहीं है, वही पुराने क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं है। इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें, इसी का सेकंड पार्ट, x माइनस 3 इसका फैक्टर है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 3 और पुट किस में करूंगा, मेरे पास जो इक्वेशन दी होगी, जैसे 2x टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45, इसके अंदर मैं ये वैल्यू पुट करके जस्ट चेक कर लूंगा कि ये फैक्टर है या नहीं। अगर आंसर 0 आएगा मतलब इट इज अ फैक्टर, अगर नहीं आएगा इट इज नॉट अ फैक्टर। सिंपल। x इज इक्वल टू 3 वैल्यू यहां पे पुट कर दें हम। ओके, 3 का क्यूब होता है 27, 27 इंटू 2 इज 54 माइनस 9 माइनस 45। 54 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 45। 45 माइनस 45 इज 0। इसका मतलब कि x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45। एकदम सिंपल तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं। अगेन 8, 7, 6 सेम क्वेश्चंस हैं, कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ जस्ट आपको वैल्यूज डालनी है, रिमाइंडर निकालना है। और अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब साफ है कि आपका
जो भी नंबर है वो फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर कोई भी नंबर आ रहा है दैट मीन्स इट इज नॉट अ फैक्टर। एकदम सिंपल चीज, रिमाइंडर थ्योरम का ही मतलब ये है कि अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए दैट मीन्स इट इज अ फैक्टर। रिमाइंडर 0 तब आता है जब नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। फिर भी चलिए एक चलते चलते क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उन्होंने बोला x माइनस 2 इज अ फैक्टर, ये गिवन है। तो हमें बताओ कि x क्यूब माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20 में m की वैल्यू कितनी होगी। सिंपल सी चीज लग रही है देखने में, पर है भी एकदम सिंपल। ध्यान में रखना है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर, मतलब x इज इक्वल टू कितना आएगा 2। ये हम यहां पे पुट कर देते हैं, 2 का क्यूब माइनस m 2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 2 का क्यूब 8 माइनस 4m प्लस 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब मुझे m की वैल्यू निकालनी, और कोई वैल्यू बची नहीं रही ना इसमें, कैंसल आउट। माइनस 4m इज इक्वल टू माइनस 8, तो m इज इक्वल टू 2। इस तरीके से हम डायरेक्टली आंसर निकाल पाते हैं, इसमें कुछ भी ऐसी रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है। मजेदार एक्सरसाइज है 3.6, इसमें आपको थोड़ा सा मजा आएगा बिकॉज ये कंप्लीटिंग द मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले क्वेश्चंस हैं। हमें फैक्टर्स ब्रेक करने हैं पॉलिनोमियल्स के। ये आपको याद होगा, ये आपको चीज 10th में भी आएगी, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। ये हमने 8th में भी किए हैं कहीं पर, फैक्टर्स ब्रेक करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नंबर 3.6 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। आप इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको कीजिए। 3.6 एक्सरसाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस पॉलिनोमियल चैप्टर। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 3.6 का। कोई सा एक अच्छा क्वेश्चन लो, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं 3.6 एक्सरसाइज। ओके, द क्वेश्चन इज 2m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3। हमें इसको ब्रेक करना है, फैक्टराइज करना है। इनफैक्ट करना क्या होता है, देखो 2m स्क्वायर एज इट इज, माइनस 3 भी एज इट इज। अब किसी तरीके से ये 5m को हमें ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है जिसका टोटल तो 5 आए लेकिन फैक्टर्स कितने आने चाहिए। जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है और कांस्टेंट का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 3 इज 6, 6 के फैक्टर्स ब्रेक करेंगे। ये तीन नंबर्स को इस तरीके से अरेंज करो कि 5 आ जाए। अब यहां तो बहुत सिंपल लग रहा है हमें, 3 प्लस 2 इज 5, लेकिन माइनस साइन चाहिए, मल्टीप्लीकेशन में माइनस आना चाहिए। इसका मतलब 6m माइनस 1m, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसमें 3 प्लस 2 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 3 2 6 होता है, जबकि यहाँ पे 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 है। ये चीज भी ध्यान में रखनी है आपको। ओके, अब आपके पास सिंपल गेम चेंज हो चुका है। 6m की जगह हमने ये लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है आपको, पहले दो टर्म्स में से कॉमन और अगले दो टर्म्स में से, पहले दो टर्म में से मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है वो आपको लिख देना है। ठीक है, यही का यही ब्रैकेट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है -1m, जबकि यहाँ पे क्या है m, मतलब -1 का मल्टीप्लाई। अब देखो -1 इंटू m इज -1m, -1 इंटू 3 इज -3। सो टू आंसर्स आर m प्लस 3 एंड दोनों में से एक ब्रैकेट लिया और दूसरा 2m माइनस 1। इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। एकदम सिंपल तरीके से हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टर्स फाइंड करने हैं। इसका मतलब आपको साफ समझ जाना है कि हमें इस तरीके से दो मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म्स निकालने होते हैं। ओके, इसी चैनल में हम एक और क्वेश्चन करके देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला ही ले लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, 12x स्क्वायर प्लस 61x प्लस 77। ठीक है, ये हमें किसी तरीके से इसको दो
टर्म्स में ब्रेक करना है। ये वाला मैं वैसे ही लिख देता हूँ, जो भी करना है हमें ये 61 के साथ करना है। अब देखो ये इतने बड़े बड़े नंबर लग रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लिकेशन करके फिर हम फैक्टर्स ब्रेक करें। उससे अच्छा क्या कर सकते हैं हम, 12 के फैक्टर्स अलग से ब्रेक कर, ठीक है, सिंपल। 77 के फैक्टर्स अलग से ब्रेक कर लो। अब ये नंबर्स हैं आपके पास 2, 2, 3, 7, 11, आपको 61 बनाना है। कैसे बनेगा ट्राई करके देखेंगे। 3 2 6, 6 2 12, ठीक है, 12 हमें 61 चाहिए, ये 77 आ रहा है, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, इसका मतलब कुछ और ट्राई करेंगे हम। 11 3 33, 7 2 14, 14 2 28, ये आपका हो सकता है, ठीक है ना। हमने क्या किया, 7 और ये 4 एक साथ किया, और 11 और 3 को एक साथ, मतलब कहीं से भी दो ग्रुप्स बनाने हो, कैसे भी बना लो, किसी तरीके से 61 लाना है। तो हमारे पास क्या मिला, 28x प्लस 33x। अच्छा ये भी नहीं है कि आपको पहले कौन सा लेना है बाद में कौन सा लेना है, उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई सा भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब हम कॉमन लेते हैं तो दोनों ब्रैकेट तो वैसे भी सेम बनाने हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, 4 ले सकता हूँ मैक्सिमम कॉमन, 4x कॉमन लिया, कितना बचेगा 3x प्लस 4 7 28, 3x प्लस 7, एज इट इज ये ब्रैकेट में यहाँ पे बना दो, 3x प्लस 7, क्या चीज बाहर रखूं कि 33 आता है, 3 है 11, और साइन तो कोई चेंज नहीं हो रहा इसलिए प्लस 11, दो ब्रैकेट्स आपके पास बन गए। ये आपका आंसर है 3x प्लस 7 फर्स्ट और 4x प्लस 11। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में टफ लगेगा, बट मोर द प्रैक्टिस इजियर द क्वेश्चन। इसमें एक और हम लोग ले लेते हैं, रूट वाला लेते हैं, ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हो सकता है, 5th वन, क्योंकि रूट को देखते ही ना मम्मी के पापा याद आ जाते हैं, तो हम लोग आमतौर पे अवॉइड करते हैं ऐसे क्वेश्चन करने, हम बोलते हैं छोड़ो यार क्या है, ये एक्सरसाइज भी छोड़ दो। ये ध्यान में रखो, अगर ये एक्सरसाइज हमने अभी छोड़ दी तो 10th में आपके 10 मार्क तो स्ट्रेट अवे जा रहे हैं, क्योंकि इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके पूरा का पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट √3 और यहाँ पे भी √3, √3 इंटू √3 इज 3, तो हम 3 को ब्रेक करना है, 3 के फैक्टर्स, कोई फैक्टर ही नहीं, ठीक है ना, मतलब 3 और 1। अब मैं कैसे ब्रेक करूंगा, 3 प्लस 1 इज जस्ट सिंपल, √3x² प्लस 3x प्लस 1x प्लस √3, इसकी जगह पर मैंने ले लिया, ठीक है। अब बात आती है कॉमन लेने। अब कॉमन कैसे लें, इसमें से क्या ऐसा कॉमन आएगा कि हम लोग मतलब कॉमन आ सके। ये 3 को आप ऐसे लिख दो, √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 इज 3, इसलिए बाकी सब एज इट इज। अभी तक मैंने कॉमन नहीं लिया, अब मैं आसानी से कॉमन ले सकता हूं √3x। एक बार आपने कॉमन ले लिया, अब आपके पास कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज x प्लस √3 बचेगा, ओके। √3x इंटू एक्स, √3x², √3x इंटू √3 इज 3x, यही का यही कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब मेरे पास क्या चाहिए, मेरे को बाहर सिर्फ 1, तो आंसर इज x प्लस √3 और √3x प्लस 1, सिंपल आंसर। तो आराम से आंसर्स आ जाते हैं, सिर्फ थोड़ी सी आपको ट्रिक और दिमाग का थोड़ा सा यूज करना है, ज्यादा भी यूज नहीं करने की जरूरत, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन देखो, 6th वन, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ उसका एक पार्ट बता दूं आपको। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसको पहले सिंपल कैसे बनाना है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये मेरे पास क्वेश्चन है तो अब यहाँ पे ये 2 क्या कर रहा है, यही प्रॉब्लम करेगा, तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे मान लो इसके नीचे भी कोई डिनोमिनेटर होता, जो डिनोमिनेटर्स होते हैं ना उनका एलसीएम ले लो,
और उस एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, सिंपल। अब यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर 6x प्लस 8। अब आपको मालूम है क्या करना है, देखिए कहाँ ये इक्वेशन कहाँ ये, सिंपल बन गई। 8 है, आपको 4 और 2 लेना है, -4x माइनस 2x, तो आपका 6x भी आ गया और 8 भी। सिंपल तरीके से कीजिए, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का ये क्वेश्चन है, तो करके देखिए। और भी अगर कोई डाउट्स आए तो प्लीज़ मेरे को बताइए, और मेरा नंबर याद रखिए 8087479204। थैंक यू।